बहुत बढ़िया। अरे हो। प्रभु आप यहाँ हैं तो दुनिया कौन चला रहा है? अरे बस पूछिए। अरुण जी, दीपिका जी, सुनील जी, प्रेम सागर जी, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है। मतलब आप लोगों को सादर प्रणाम है, आपको सागर प्रणाम है। बहुत बढ़िया। लेकिन यार आज तो आए एकदम साफ साफ हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मतलब नहीं कपूर शर्मा, अर्चना जी जब इनका धारावाहिक आता था तब जब तक एक आदमी टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट ना करे कहाँ साफ दिखाई देते थे, याद है? होता था। और अर्चना जी सच बताएं, उस जमाने में आपको पता है सभी के 4-4 बच्चे क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि एक बच्चा टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट करता था, एक बच्चा टीवी पे देख के बताता था कि हाँ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और बाकी के दो? तो माँ बाप के बीच में प्यार भी होता था यार। सारे बच्चे एंटीना एडजस्टमेंट के लिए पैदा करेंगे क्या? कमाल का बात कर रहे हैं। वैसे इसी काम को मद्देनजर रखते हुए हमने 11 बच्चे पैदा किए, लेकिन तब तक केबल आ गया। लो यार सारे बच्चे वेस्ट। पर तेरे वाले तो अभी हुए ना, तो बात तो तब की कर रहा है तू। अरे हाँ सर, इस बात में सच्चाई है सर। जब आपका धारावाहिक आता था तब हमारा शादी हो गया था, पर बच्चे जरा लेट आए। क्योंकि क्या है, आपका धारावाहिक देखने के बाद वैसे ख्याल दिल में आते ही नहीं थे ना। वो तो है। मतलब इतना धार्मिक माहौल कर दिया था कि सच में कई बार तो गलती से हमने अपनी बीवी को बहन बोल दिया कि हे बहन प्यास लगी है, जल प्रकट किया जाए, ऐसा कुछ क्या? प्रकट किया जाए। प्रेम सागर जी, कपूर शर्मा सच में कह रहे हैं। क्या? पहली बार हमने प्रेम के सागर को देखा है, वरना आज तक प्रेम के चोपड़ा को ही देख रहे थे हम। आप तो बूंद बूंद से बने होंगे सर, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सर ऐसी बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बनता है जोक्स बॉक्स का। लेकिन बहुत ही प्यारे भोले क्यूट इंसान है। मतलब इनको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई इशारा करे ना तो समझ में ही नहीं आता। कैसे? नहीं सच बता रहे हैं। देखिए शादी से पहले करीना कपूर कई बार जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर कही थी कि मैं प्रेम की दीवानी हूं, मैं प्रेम की दीवानी हूं। ये समझे ही नहीं। दीपिका जी जी बहुत प्यारी हैं आप। कपूर शर्मा एक बात तो मानना पड़ेगा। क्या? दीपिका कोई भी हो सुंदर तो होती है। लेकिन सच में सर हिस्ट्री क्रिएट किया आपके धारावाहिक ने, हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री से एक हिस्ट्री का सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क? क्या? या या यार ये लैपटॉप में हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं? ये क्या बेतुका सवाल पूछ रहा है? नहीं अर्चना जी, क्या हुआ कि हमने ना अभी सर्च किया थोड़े दिन पहले, तलाक कैसे लें। अब अगर ये वाला हमारा सर्च हमारी बीवी तितली ने देख लिया तो सच में वो तो हमको तलाक ही दे देगी। तो क्यों तलाक लेना? इतनी सुंदर तो अच्छी तो है वो। हमारी बीवी को आपने सुंदर कहा? हाँ। कपूर शर्मा आज हम मानते हैं यू आर बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड यार। सच में हमने जिस लड़की को बीवी बनाया है उससे बेहतर हम स्वेटर बना लेते। मजाक नहीं कर रहे हैं, कम से कम ठंड में काम तो आती। लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि इस बीवी को हम छोड़ रहे हैं, बस दूर कर देंगे तितली को अपने आप से दूर। हेलो जी। Oh my God! बस करो 1 मिनट। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। हाय रब्बा, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। आपका सीरियल इतना धार्मिक था कि जब मेरे डैडी टीवी चलाते थे ना तो पहले नारियल पानी से धोते थे। ओह माय गॉड। और ये कभी क्रिकेट खेल लो ना आप लोग तो कभी इंडिया हार नहीं सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने देखा था इनके सीरियल में देवर जी, यहाँ ऐसे करके हवा में तीर रोक लेते थे। इन्होंने ऐसे करके ना हवा में बॉल रोक लेनी, फिर बस भाग के रन बनाई जो। लेकिन ओ माय गॉड, मैं तो अपना बताने भूल गई। माई सेल्फ तितली एंड ही इज माई बेटर फुल। बेटर फुल नहीं, बेटर हाफ होता है भाभी। किधर से हाफ है? ये
तो पैदा भी नहीं हुए थे, पृथ्वी से टकराए थे फिर नीचे आए। Oh my God, यही too cute. यही तुम्हारी ऐसी बातों की वजह से ना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगल जा रहे हैं। निकलो अभी अभी निकलो, हैं? और जो 11 बच्चे अंदर रखे हुए हैं ना, उनको लेके निकलो। देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं कितनी हिंसक बीवी है हमारी, इसीलिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम। वरना सर बताइए, हमारा जैसा हैंडसम डूड टाइप का लड़का, डूड टाइप का लड़का, उसे एकदम क्यूट ब्यूटीफुल हॉट टाइप की लड़की मिलनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं मतलब देखिए हमें क्या कमी है हम में। सर जरा इसके ऊपर ऊपर का देखिएगा, नीचे कमी दिख जाएगी। ऊपर यहाँ से। उनसे क्या कह रहे हो? वो तो बैक से खुद मुझे कह रहे थे, पुत्री अपना नंबर देना। सर पर तुम लोग इतना झगड़ा करते हो, शादी क्यों की फिर तुम लोगों ने? ओ देवर जी, हमारी शादी नहीं हुई। क्या हुआ? मैं ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी, ये डेयर में मुझे मिला है। मैंने नहीं आपसे बात करनी, मैं इनसे करूंगी। मैंने ना सर देखे, आपने बहुत सारे धार्मिक सीरियल किए ना, तो सच्ची में उस समय में राजाओं की 100 बीवियां हुआ करती थी। नहीं, बहुत सारी होती थी। अरे सर, ये तो क्या कमाल का माहौल है। मतलब एक बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो मनाने का टेंशन ही नहीं, सीधा दूसरी के पास। हमें देखिए, हमें तो एक ही 100 के बराबर मिली है। और शुक्र कर तुझे बीवी मिल गई है, तेरी तो कूपन में साबुन नहीं निकला कभी। शर्म नहीं आती तुझे? आप कौन होते हो मेरे पति को डांटने वाले? ओ, मैंने तुम्हारी साइड ली है भाभी। आप होते कौन हो? माना कि आपके नाम का शो है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के सामने आप मेरे पति की बेइज्जती करोगे। अगर ये सबके प्रभु हैं तो वो मेरे प्रभु हैं, मेरे देवता हैं। कभी आपने उनको ढंग से देखा है? ये तो चलो नॉर्मल धोती है, कभी गीली धोती में देखना। सच्ची कह रही हूँ अर्चना जी, गीली धोती में जब नहा के निकलते तो ऐसे लगता है कि डिंपल कबाड़िया समुंदर से निकल रही है ना जी? ये छोड़िए, झगड़ा वगड़ा तो हमारा चलता रहता है, होता रहता है। हम आपको जोक सुनाते हैं, जोक। हमारा एक दोस्त है अली, ठीक है? अब वो सड़क पे जा रहा है, अचानक उसे एक 100 का नोट सड़क पे दिखाई देता है, तो अब हम अली को क्या कहेंगे? क्या? लकी अली। 100 का लकी। मजा आ गया यार। हो गया? हंस हंस के बेहोश हो गए सारे। चलो अंदर, जूठे बर्तन और मैले कपड़े पड़े हैं, आओ जाके धोए। अरे यार, तुम तो रोमांटिक हो जा रही हो। चलिए सर, हम चलते हैं, थोड़े कपड़े धोने हैं हमें। चलिए प्रभु, प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस समय शिव सागर जी, जो प्रेम सागर जी के सुपुत्र हैं और स्वर्गीय रामानंद सागर साहब के पोते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। प्लीज सर आप भी मंच पे आइए। और रामानंद सागर साहब की जिंदगी के ऊपर, उनके काम के ऊपर एक जो बुक लिखी गई है, प्रेम सागर जी ने जो लिखी है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जो काम शिव सागर जी ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप। 3 साल से हम लोग किताब लिख रहे हैं। मैंने रिसर्च की है किताब पे। अच्छा जी। और पापा ने लिखी है, तो बहुत सारी पुरानी फोटोज, उनके 3rd क्लास का पास जो पापा जी देवानंद के साथ शेयर करते थे। अच्छा जी। अपना बॉम्बे की ट्रेन से, तो वो सारी पुरानी चीज़ें, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा है किताब में। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। बुक भी ले आए बुक। सो ये बहुत ही खूबसूरत बुक जो है, जो रामानंद सागर साहब की जिंदगी के ऊपर है, उनका जो योगदान रहा है टीवी इंडस्ट्री में और फिल्मों में, बड़ी ही प्यारी बुक है। प्रेम जी इसके बारे में और कुछ बताइए आप। अगर आप देखेंगे जी सर, तो इसके जो टाइटल है, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर जी, फ्रॉम बरसात टू रामायण। वाह। 1949 में पापा जी की सबसे पहली फिल्म बरसात थी। और मुझे याद है मलाड में एक तेरेसा विला था,
उसके एटिक में बैठ के बरसात दिखा करते थे, उसकी स्क्रिप्ट। और मुझे ये भी याद है कि बरसात जब वो एटिक में लिख रहे थे तो पृथ्वीराज जी के लिए पापा जी ने प्लेस लिखे थे पृथ्वी थिएटर्स के लिए। तो राज कपूर जी ने पहले एक फिल्म बनाई थी अंदाज, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी जी। उसके बाद 2 फिल्में बनाई, आ और आग, पर वो चली नहीं। पर राज कपूर नरगिस की जो जोड़ी थी, जो हम कहते हैं ना कमर्शियल हिट जोड़ी, तो वो सर्च कर रहे थे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हो। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पृथ्वीराज, कहते एक ही आदमी है जो तुम्हें मतलब जिससे कहते हैं मोहब्बत, उसके पूरे 9 रसों की कहानी दे सकता है, वो है रामानंद सागर। वाह। तो जंगल था मलाड में, तो राज कपूर जी वो जंगल में से चल के आए और एटिक गए 2 माले पे एंड बरसात की स्क्रिप्ट सुनी। अगले दिन नरगिस को लेके आए, नरगिस रो पड़ी। वाह, क्या बात। बरसात मेड हिस्ट्री। उस टाइम 1 करोड़ 10 लाख कमाया, जो आज के 700 करोड़ हुए। क्या बात है। वाह। और इन पैसों से राज कपूर जी ने आर के स्टूडियो बनाया। तो संकल्प ये है कि ये सबको इंस्पायर करे, कि मतलब एक आदमी जिसने प्यून का काम किया, सड़क पे साबन बेचे, है ना, और जर्नलिस्ट बने एंड मुनीम का काम किया, वो आदमी एक दिन रामायण बना सकता। वाह। इस किताब की कमाई रामानंद सागर फाउंडेशन में जाएगी, जन कल्याण के लिए। थैंक यू सो मच प्रेम जी। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। और जो अभी प्रेम सर बता रहे थे, ये अभी छोटी छोटी झलकियां बता रहे थे। सो ये बुक पढ़ने के बाद जो हमारी जनरेशन होती है ना, बहुत बार हम लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा तो शायद हमसे नहीं होगा। पर ये किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आप हमारे शो पे आए। नहीं, और थैंक यू सो मच कपिल जी सर। मैं और क्या ला सकता था तुम्हारे लिए। एक रामायण का ओरिजिनल डीवीडी सेट है। अरे वाह। सराउंड साउंड में। थैंक यू सर। 35 मिनट डीवीडी। थैंक यू सो मच सर। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं दोबारा देखूंगा रामायण अब। शुक्रिया।